परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए विराजित सभी सत्संगी गुरुमुखी रामसनी भाइयों माता और बहनों, श्री रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाला ग्रंथ के माध्यम से हम सत्संग श्रवण कर रहे हैं। श्री करमेती भाई जी महाराज के जीवन का प्रसंग जो है वो प्रारंभ है। कल हमने श्रवण किया करमेती भाई जी जब इनका विवाह का समय आता है और गुणा लेने के लिए जब इनके जहाँ सगाई की होती है वो लोग आते हैं तो करमेती भाई जी महाराज सब प्रकार से अपने आप का श्रृंगार करते हैं। करमेती भाई जी महाराज की जो सखी सहेलियां रहती है सब मिलकर के और करमेती भाई जी का पूरा 16 श्रृंगार करती है। जितना भी माता बिना श्रृंगार करे बिन प्रकार सारो को सारो श्रृंगार जो है करमेती भाई जी करे और सब प्रकार श्रृंगार करना बाद में कोई कमी तो जैसे आप स्नान करा स्नान करे बाद में सब प्रकार से कपड़ा लता पैर के पूर्व श्रृंगार करना कुछ कांच में देखा कि कहीं कोई कमी तो नहीं है और कोई कमी अगर होती है तो बिना आप ठीक कर लेवा भाई बाया काजल काटे न कई बांको तिरछो जवे जने बिना होल कर लेवे नहीं लागे वे तो बड़े लगाए लेवे अनेक प्रकार का जो माता बेटा श्रृंगार है। तो दर्पण मैंने मुंड दे के इतना ढा पड़ जावे कि कौन चीज री कमी रहेगी और कई चीज गलत लागी है इन वास्ते दर्पण होया करे। तो करमेती भाई जी महाराज सारो श्रृंगार करियो और श्रृंगार करना बाद में हाथ रा मैंने दर्पण लियो और दर्पण ले पर अपनो चेहरो देखियो और जिन प्रकार श्रृंगार करेड़ो है तो बड़ो बढ़िया चेहरो सुंदर चेहरो कांच रा मैंने लगे जब करमेती भाई जी देखी और दर्पण में अपनो चेहरो देख और करमेती भाई जी के मन में बड़ो विचार आयो कि भगवान अपन इतो सुंदर शरीर दियो, कितनी बड़ी कृपा राम जी महाराज अपना माते करी है। सब प्रकार से नख छक इत्यादि सब सही दिया, एकदम सुंदर फूटरो शरीर दियो, बढ़िया शरीर दियो और मैं भी भगवान ने भूल गई। मुख देखन दर्पण करलीनो सुंदर रूप किसो प्रभु दीनो, जिन प्रभु को हो क्यों भूली धन जोबन विषय सुख। इस संसार के अंदर के धन में लग करके यौवन में लग करके नाना प्रकार के विषयों में लग करके और परमात्मा को मैं भूल गई। विचार करने लगी करमेती भाई, अपन दर्पण रोज देखा, रोज चेहरो निहारा, लेकिन कहीं परमात्मा रो उपकार याद नहीं आवे। ये जागृति हमारे अंदर में कहीं से भी हो जाती है। जब कभी अपना कोई सगा संबंधी परिवार के लोग अपमान करते हैं, अपना तिरस्कार करते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते, हमें बोल जावे जने मन में वैराग्य भावना उत्पन्न होया करे। विचार आवे कि
इस संसार में कोई भी लोग अपना नहीं है। उस समय मन में विराग की भावना जागृत वे, कोई समझदार सत्संगी भाई वे माता बेन वे तो जन वे सत्संग तरफ मुंडो करे, भगवान तरफ मुंडो कर भजन में लाग जावे। कई लोग मरे घना आपा होना, कोई फांसी लगा मरे, क्यों मरे? घर कलेश ही तो मरे। कोई जेर खा परान मरे, कोई कटे कुआ बावड़ी में कूद परान पछे मरे, क्यों मरे? बिन कलेश ही मरे। कि संसार में अब इन्हें की चोखो नहीं लगे, वो शरीर भी अच्छो नहीं लगे, इन्हें भी वो नष्ट करने के ऊपर तुल जाया करे और देखा नष्ट कर ही देवे। लेकिन कोई भगवान रा भगत वे जिन्हें संतारो ज्ञान मिलियोड़ो वे, वो शरीर ने नष्ट करना नहीं सोचे, बिन शरीर ने सार्थक करना नहीं सोचे और सत्संग में लगे, भगवान रा भजन में लग और जीव रो कल्याण कर लेवे। क्योंकि विराग तो संसार तरफ से मिल जाया करे, संसार अपना काम रो नहीं है। लेकिन जीव री दशा इस समय कहीं वे थोड़ी देर तो वो विराग रेवे न बाद में पाछो भूल जावे। जो बाप जी फरमावे कि कहीं बिगड़े मारे तो पेट रही जाए, भला बुरा के वे तो पेट रही जाए मारा। स्वयं के अंदर में भी कभी कभी इस प्रकार की घृणा हो जाती है कि ये जीवन कैसे लिए मिला है। कोई शरीर में रोग हो जावे, किसी प्रकार का कोई कष्ट आ जावे तो भी इस प्रकार की घृणा हो जाती है जीवन से कि इस जीवन से क्या लाभ। ऐसी स्थिति में जीव संभल करके और उस वैराग्य का सहारा भगवान की भक्ति में लगा करके ले सकता है और कल्याण कर सकता है। करमेती भाई जी हाथ में दर्पण लियो, विचार करो, तो सुंदर शरीर भगवान दियो और बिन भगवान ने मैं भूल गई। उपकार याद आते ही अंतर हृदय शुद्ध हो जाता है। विचार किया, ये जो धन है, ये जोबन है, ये जो माया है, ये प्रपंच जो दिखाई देता है, ये सब झूठा है। धन जोबन झूठी सब माया, रंग पतंग बादल की छाया। जिन प्रकार बादल की छाया हुआ करे, बस थोड़ी देर में थोड़ी सी छाया में आप बड़ा आनंद मनाओ, बड़ा खुश हो, लेकिन वह 2 घड़ी की वे बाद में पछतावा चाहिए। खेत में काम करे बिन पूछ में बादल की छाया आए, जन बिन कितो सुख मिले, ठंडी हवा लागे न वह छाव आ जावे, बहुत बढ़िया लागे। लेकिन वह कितनी देर रहे, पचे तो वो तावड़ो को तावड़ो ही है। इन प्रकार को संसार और सुख जो है वह बादल की छाया जोई है। इन मनुष्य शरीर का द्वारा भगवान की भक्ति कर परमात्मा ने प्राप्त कर सका, परम मोक्ष की प्राप्ति कर सका। जिन दे भक्ति राम की कीजे, जिन दे मोक्ष मुखत पद लीजे। सर्व साधन इस शरीर के द्वारा किए जा सकते हैं। मनुष्य चाहे जो साधन करके चाहे जिस लोक की प्राप्ति कर सकता है, जो चाहे। इन शरीर के द्वारा स्वर्ग में जाया जाता है, इन शरीर से देवता बन जावे, इन शरीर का द्वारा राजा बन जावे, इन शरीर का द्वारा ही जीव परम मोक्ष की प्राप्ति भी कर सके। तो सारा साधन जो है वो सब इन शरीर का द्वारा किया जा सके। परम मोक्ष की प्राप्ति करके जीव सदा सदा के लिए इन जन्म मरण चक्कर से छूट सके। ऐसो सुंदरियो मनुष्य जीवन को मनुष्य शरीर अपने मिलियो है, लेकिन इन शरीर को
भजन में न लगा करके, साधना में न लगा करके और संसार के अंदर में लगा करके उनमें व्रता ही खो रही हो, इस प्रकार से करमेती भाई जी विचार कर रहा। ऐसी देह व्रथा जे को हरसो लूण हरामी हो। और इसको ऐसे ही अगर खो करके हम चले गए तो हम परमात्मा के अपराधी हो जाएंगे, क्योंकि ये भगवान की कृपा से हमें मिला है। कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेत सने। परमात्मा ने ये अपनी कृपा से दिया है, ये उनका एक प्रसाद है। और प्रसाद का अगर हम अपमान करते हैं तो ये भगवान का अपमान होता है। इसका सदुपयोग करें, और इसका सदुपयोग जो है वो भगवान की भक्ति में, ऐसी सत्संग में बैठना, यही इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग है। करमेती भाई जी कहते हैं, जालक 84 जून निवारी, लक्षक मानव देह सवारी, 9 मास गर्भ में प्रतिपाली, जठर अग्नि आँच ते टाली। जिस परमात्मा ने लक 84 जून से निकाल करके और सुंदर मनुष्य शरीर दिया, नक चक मानव देह सवारी, सब प्रकार से कितने सुंदर देह सवारी है, कितना अच्छा भगवान ने मनुष्य को बनाया है। परमात्मा की सारी रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचना जो है वो मनुष्य है। भगवान ने अनंत रचना की है प्रकृति के अंदर में, लेकिन परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना जो है ये मनुष्य शरीर है। ये सभी शरीरधारियों में सबसे उत्तम है। उत्तम किस दृष्टि से कि इसके द्वारा साधन भजन हो सकता है। वैसे तो शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो ये पशु से भी गया बेटा है, बहुत गंदा शरीर है। मनुष्य अगर 2-4 दिन स्नान नहीं करे तो बहुत बदबू आवा लग जाए शरीर में, शरीर में अनेक प्रकार का जीव उत्पन्न हो जाए। कोई भी नजदीक नहीं जाना चाहे, एड़ी गंद दुर्गंध आवा लाग जावे, और शरीर इतो गंदो है। अब पशु ने देखा कने स्नान करेंगे, रोज साबुन लगाने स्नान करे। कोई मालिक का घरे कोई रेवे तो बेचारो 8-10-15 दिन में करा दे, बात अलग है। लेकिन कने पशुरा शरीर में बदबू आवे, और बदबू आवे तो फिर आप दूध निकालवा जावा, गाय भैरो तो निकाल ही नहीं पावा। उनको शरीर इतो गंदो नहीं है। मनुष्य शरीर की महिमा केवल साधना के द्वारा है, केवल भजन के द्वारा है। इसमें साधन किया जा सकता है, इसमें सत्संग की जा सकती है, इसमें संतों का सानिध्य किया जा सकता है, इसके द्वारा सेवा की जा सकती है। इसलिए मनुष्य जीवन की अधिक महिमा है। और परमात्मा की कृपा से यह हमें मिला है। भगवान ने 84 लाख योनियों से निकाल करके और मनुष्य का शरीर हमें दिया। इसके बाद में जब गर्भ में रहे तो वहां पर भी परमात्मा ने रक्षा की। हमारे पेट में जठरा अग्नि होती है जो भोजन को पचाने का कार्य करती है। जब बालक माँ के गर्भ में रहता है तो 9 महीने तक उस जठरा अग्नि के पास में रहता है। भगवान उसकी ताप से भी जीव को बचाता है। पेट के अंदर में कृमि कीड़े होते हैं, वो बालक के उस मुलायम शरीर को खाते हैं। उस पीड़ा को वहां सहन करने की शक्ति परमात्मा ने दी। अगर उनके उपकार को देखा जाए तो हम उनके उपकार के बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। केवल परमात्मा का नाम स्मरण करे, इसी में वो खुश है, राजी है, और इसी में जीव को परम मोक्ष दे देता है।
लेकिन इस संसार में आकर के और मनुष्य परमात्मा को भूल जाता है, उनसे किए हुए कौल को भूल जाता है। जब जठरा अग्नि के पास में गर्भ में यहूदा लटकता रहता है और अनेक प्रकार के जीवों को काटने से जब पीड़ित होता है, तब परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इस दुख से शीघ्र ही छुड़ाए, मुझे बाहर निकाले। मैं निरंतर आपका स्मरण करूंगा, निरंतर नाम में लग करके, भजन में लग करके, और सदा के लिए इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊंगा, फिर इस दुख में कभी नहीं पड़ूंगा। कृपा करके आप मुझे बाहर निकालें। बड़ी प्रार्थना करता है, बड़ी अनुनय विनय करता है, कौल करता है, बड़े आर्त भाव से प्रार्थना करता है। और जब इस धराधाम पर आता है तब उसी परमात्मा को भूल जाता है। भगवान गर्भ में कितनी रक्षा करते हैं। भूख लगी तो भोजन दीनो, सर्व साध सिमरन को कीनो। भूख लगी तब भोजन भी गर्भ के अंदर में मिला, और जब तक गर्भ में रहा तब तक निरंतर परमात्मा की याद पड़ी रही, उनको याद करता रहा, स्मरण करता रहा। लेकिन बाहर आकर के जिन प्रभु की भक्ति विसारी, विषया निमित्त देह शृंगारी, बाहर आकर के परमात्मा को भूल गए और इस संसार के विषय भोग में लग करके, इस शरीर के अंदर में लग करके ही समय का जो है हमने दुरुपयोग किया। करमेती भाई जी इस प्रकार से विचार कर रहे हैं। ये विचार अकेली करमेती भाई का नहीं है, ये हम सबका है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो है हम सबको मिला हुआ है, और हम सबके ऊपर परमात्मा की उतनी ही कृपा है जितनी की करमेती भाई जी के ऊपर थी। और वही साधन हमें भी मिला है जो करमेती भाई जी को मिला हुआ था मनुष्य जीवन का। और जिस शरीर में रहकर के करमेती भाई जी ने परम मोक्ष को प्राप्त किया, वही शरीर हमें भी मिला हुआ है। फर्क इतना ही है कि वो जाग गई और हम सोए हैं। वो जागृत हो गई, वो सचेत हो गई, उसने अपने आप को पहचान लिया कि मैं यहाँ किस लिए आई, ये जीवन किस लिए मिला, क्या करना चाहिए। ये उसे जब पता चला तो संतों की सत्संग में, भजन में लग करके और इस जीवन को सार्थक किया। जिन प्रभु की भक्ति विसारी, विषया निमित्त देह शृंगारी। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया और इसका मैंने दुरुपयोग किया। भगवान ने कितने अच्छे हमें श्रवण दिए हैं, कान दिए हैं। इन कान का सदुपयोग जो है वो भगवान की चर्चा सुनने में अगर हम करें तो इनका सदुपयोग है। नाम का सुमरण करें, भजन की नाद को सुने, हरि कीर्तन सुने, इसमें इन कानों का जो है वो सदुपयोग है, इनकी सार्थकता है। जिन सरवण सुन अनहद बाजा, हरि कथा सुनन को साजा। जिन सरवण सुन अनहद बाजा, हरि कथा सुनन को साजा। ये परमात्मा ने दिया। जिन श्रवण सुन अनहद, अनहद की धुन अर्थात भजन करते समय, साधना करते समय जो अनहद की ध्वनि होती है उसे श्रवण करने के लिए परमात्मा ने ये कान दिए हैं। हरि कथा सुनन को साजा, परमात्मा की चर्चा सुनने के लिए ये कान है। लेकिन इसका क्या किया? जिन में गीत गाल तृपताया, विरता वचन सुन सुन सुख पाया। जिन में गीत गाल तृपताया, विरता वचन सुन सुन सुख पाया। जिन
अंदर में संसार का गीत सुना, वृथा के शब्द सुने, निंदा सुनी, चुगली सुनी, दूसरे के प्रति कोई बुरा कहे ना, कोई निंदा करे, चुगली करे, तो हम इतने आनंदित होकर के सुनते हैं जैसे कि बड़ा आनंद मिलता, बड़ा रस मिलता हो। कान इसलिए नहीं है कि दूसरे की बुराई को सुना जाए, कान इसलिए नहीं है कि किसी की चुगली को सुना जाए, किसी के अवगुणों को सुना जाए। कान इसलिए है कि इसमें परमात्मा का नाम सुना जाए, अनहद की धुनी सुनी जाए, भगवत चर्चा सुनी जाए, सती सुरों का जीवन चरित्र सुना जाए, उनके द्वारा अंतःकरण में भक्ति का उदय होता है। जिन श्रवण सुन अनहद बाजा, हरि कथा सुनन को, इसका ये साधन था कि इसमें परमात्मा की कथा सुनी जाए, अनहद की ध्वनि सुनी जाए। लेकिन अनहद की ध्वनि क्या होती है अभी तो हमें यही पता है। उसके लिए मिला है, जिसके लिए मिला है उसके बारे में तो ज्ञान ही नहीं है, और संसार में हम परमात्मा के दिए हुए प्रसाद का दुरुपयोग किए जा रहे हैं। जब भी सुने सत्संग सुने, महापुरुषों की चर्चा सुने, फ्री समय है, कुछ भी काम नहीं है, तो जीवन चरित्र भगवान का, भगवान की कथा, संतों की वाणी, इनको पढ़ने के लिए बैठ जाएं, उनको जोर से उच्चारण करें, उनका ही स्वयं श्रवण करें, स्वयं ही गावे। भाई कहे कि सत्संग कहाँ सुने, सत्संग तो हमेशा मिलती नहीं है। अरे घर रहे तो स्वयं ही श्रवण करें, स्वयं ही लेकर के बैठ जावे, भगवत चर्चा करें। संसार की बातें भी तो हम 2-4 लोग बैठ करके कर लेते हैं, तो क्या भगवत चर्चा नहीं कर सकते? कोई आवे आस पड़ोस के आकर के बैठते हैं तो हम बाहर की बातें तो करते हैं कि आज उस पड़ोसन ने ऐसा कर दिया, आज उसने ऐसा कर दिया, आज उसने इस प्रकार से फलाने को बुरा भला कहा, ये भी तो बातें हम कर लेते हैं। तो इसके जगह हम भगवत चर्चा भी तो कर सकते हैं। लेकिन संसार की जो चर्चा है उसमें रस आता है, वो कानों को सुखप्रद लगती है। भगवान ने ये मुखारविंद क्यों दिया है? इस मुख के द्वारा क्या करना चाहिए और हम क्या करते हैं? भगवान ने मुख क्यों दिया है? जिन मुख राम नाम रस पीजे, महाप्रसाद संता संग लीजे। जिन में राम नाम रस पीजे, महाप्रसाद संता संग लीजे। जिनमें राम नाम रस दिए, नाम का स्मरण करते रहे, यही उस नाम को पीना है। ये मुखारविंद इसलिए मिला है, निरंतर राम 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 चलता रहे, अंतर में चलता रहे, उसका पान होता रहे। महाप्रसाद संतन संग लीजिए, संतों के सानिध्य में बैठ करके और महाप्रसाद को ग्रहण करें, इसलिए मुखारविंद मिला है। लेकिन हम इसका क्या करते हैं? करमेती भाई जी कहते हैं, जिन मुख बोली फर्जी वाणी, खान पान जिभिया रस माणी। जिन मुख बोली फर्जी वाणी, कान पान जिभिया रस माणी। जिन मुख के द्वारा फर्जी वाणी, फोकट वाणी बोली, कूड़ वचन बोले, निंदा चुगली करी, व्यर्थ की बकवाद करी,
मुख तो था भगवान का नाम लेने के लिए, महाप्रसाद लेने के लिए, नाम रूपी अमृत का पान करने के लिए, लेकिन संसार के खान पान के विषय भोग में लग करके, नाना प्रकार के स्वाद में लग करके और संसार की निंदा चुगली में लग करके इस मुख का दुरुपयोग किया। ये करमेती भाई जी महाराज अपनी कमी देख रहे हैं कि जिस लिए भगवान ने हमें दिया जो साधन, उसका मैंने कितना दुरुपयोग किया, करना क्या था और मैं क्या क्या करती रही। इस प्रकार से वो अपने आप पर विचार कर रहे हैं, अपनी कमियों को देख रहे हैं। जब तक हम अपनी कमी को नहीं देखते सुधार नहीं होता। हम दूसरे की कमी को देखते, फलाने के अंदर में ये कमी है, फलाने के अंदर में वे कमी है। स्वयं के अंदर में जो कमी है उसको अगर हम देखें तो सुधार हो जाएगा और जीवन परिवर्तित हो जाएगा। बोलो राम, स्वयं के अंदर देखें। जिन मुख बोली फर्जी वाणी, खान पान जिभिया रसवाणी। खान पान में जिभिया के स्वाद में लग करके और व्यर्थ में इस मनुष्य जीवन को खोया। भगवान ने कितना सुंदर नेत्र दिया है। ये नेत्र किस लिए दिया है? भगवान ने आंख दी है जिसके द्वारा हम भगवान का दर्शन कर सके, परमात्मा का दर्शन कर सके, संतों का दर्शन कर सके। इसलिए परमात्मा ने ये नेन दिए। नेन निहारे सिरजनहारा, संतन का तीजे दीदारा। लेकिन करमेती भाई जी कहते हैं कि मैंने इन नेत्रों के द्वारा क्या किया? पुरुष से खोया। करमेती भाई जी कहते हैं भगवान ने तो दिए परमात्मा के दर्शन करने के लिए, संतों के दर्शन करने के लिए, लेकिन मैंने इनका दुरुपयोग किया। जिसलिए परमात्मा ने दिए, मैंने वो कार्य नहीं किया।
नैन निहारे सिरजनहारा, संतन का कीजे दीदारा। परमात्मा का दर्शन करने के लिए, संत महापुरुषों के दर्शन करने के लिए ये भगवान ने नेत्र दिए। लेकिन सो में नैन पुरुष सो पोया, रंग रूप देखा मन मोया। जिसे मैंने संसार के अंदर में लगा करके और इन नेत्रों का दुरुपयोग किया, तो परमात्मा की दी हुई वस्तु का हमने गलत उपयोग किया है। और विचार करें, हमें कोई वस्तु देवे, किसी के यहाँ से हम कुछ लेकर के आवे, कोई वस्तु उधार लेकर के काम करने के लिए लेकर के आवे। जैसे घर गृहस्थ में लोग रहते हैं तो घर की कोई वस्तु घर में काम की नहीं होती है अपने यहाँ, तो दूसरे के यहाँ से लेकर के आते हैं। जैसे उदाहरण पे किसी के यहाँ से आपने उसका ट्रैक्टर लेकर के आए, भाई मेरे यहाँ खेत में काम चलाना है तो आप दे दीजिए। सामने वाले ने आप पर भरोसा करके और आपको अपना महंगा ट्रैक्टर सौंप दिया कि ये अपना कार्य करेगा। अब उसने दिया तो आपका कार्य करने के लिए, और आप इन्हें भाड़ा मांगे चला हुआ लाग जाओ या मेरा तोड़ फोड़ कर दो, वो देना वाला बड़ो खुशी रहेगी। उसको क्या खुशी होगी? और क्या दूसरी बार मांगने पर वो देगा? नहीं, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए दिया था, तुमने उसका दुरुपयोग किया, संसार के कार्य में दूसरे कार्य में लगा दिया। तुम दूसरे के ट्रैक्टर को भाड़े पे चलाने लग गए और उसके सामान पुर्जे बेच दिए, खा गए, उसको खराब कर दिया, तो आगे से फिर वो मिलने वाला नहीं है। क्योंकि बार बार कोई भरोसा नहीं करता है। भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया और इसका हम दुरुपयोग करें, इसलिए दिया वो कार्य नहीं करें। दिया तो था भगवान की भक्ति करने के लिए, हमने इसको संसार में लगा दिया। तो क्या अभी दोबारा मिलेगा? क्या भगवान दूसरी बार हमको देंगे? किस बात पर राजी होकर के देंगे? कि हमने उनके शरीर का बड़ा दुरुपयोग किया तो इसलिए वो बड़े राजी हो जाएंगे जो दूसरी बार मनुष्य शरीर दे देंगे? नहीं मिलेगा। एक बार ये मिल गया है, दूसरी बार नहीं मिलेगा। अगर इसका दुरुपयोग किया तो नहीं मिलेगा। जिन संसार के अंदर में लग करके मैंने ये समय खराब किया, उसमें तो दुनिया लगी है, मनुष्य का पशु पक्षी भी लगे हैं। स्वान चूगरा पुरुषा नारी पुत्री पुत्र पिता महतारी, चीड़ी कमेड़ी पुरुषा जावे इंडा पोके भवन। जिन कार्य में ये शरीर को हम लगा रहे हैं वो कार्य तो पशु भी करता है। स्वान सूकरा पुरुषा नारी, स्वान कहते कुत्ता है, कुत्ता के अंदर में भी स्त्री पुरुष का संबंध होता है। सुकर के अंदर में भी स्त्री पुरुष का संबंध होता है, उनका भी परिवार होता है, बहुत सारी संतान होती है। वहां भी स्त्री पुत्र पिता महतारी सब होते हैं। अरे पशु पक्षियों के अंदर में भी स्त्री पुरुष का संगम होता है। वो भी घर बनाते हैं, उनका भी परिवार है। लेकिन जितनी मोह, जितनी ममता, जितनी आसक्ति मनुष्य की है, इतनी पशु की नहीं होती है। विचार करना, आपने ये देखा होगा, पक्षी जब उनकी इंडा देने की ऋतु होती है तो भवन बनाते हैं, उनका घर घोंसला बनाते हैं, और इतना अच्छा बनाते हैं अगर मनुष्य चाहे बनाना तो भी नहीं बना सकता। इतना अच्छा घोंसला बनाते हैं, जब समय अनुसार इंडा देकर उसकी पोख करते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चों को पक्षी दूर दूर से चून ला करके और उसके मुख में दाना देते हैं।
जिस प्रकार छोटे शिशु को माँ स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, उसकी रक्षा करती है, उसके हर ख्याल करती है कि इसे किस समय क्या आवश्यकता है, ऐसे पक्षी भी करते हैं। भूख लगने पर कहीं पर भी जाकर के और उनके लिए चून लेकर के आते हैं। आपने देखा पक्षी जब चून लेकर के आते हैं तो जो माँ होती है अपने बच्चों के मुंह में कितने प्रेम से चून देती है। वो मुंह ऊपर करके खोलते हैं, उनके मुख के अंदर में वो चून देती है। धीरे धीरे पक्षी बड़ा होता है, उसकी पंख आने लगती है। पक्षी चून तभी तक ला करके देता है जब तक कि वो बच्चा उड़ने के लायक न हो जाए। जब उसकी पंख आती है उसे उड़ना सिखाते हैं। आपने देखा होगा कबूतर इधर उधर उसको, जो बड़े उसके माता पिता होते हैं, घोंसले से बाहर निकाल करके चोंच मारते उसको उड़ना सिखाते। वो थोड़ा थोड़ा उड़ता है, फिर वापस बैठता है, फिर उसको चोंच मारते उड़ने के लिए। वो उड़ना सीखता है और जिस समय पक्षी उड़ना सीख जाता है वो स्वयं उड़ने लगता है। फिर उसको चून ला करके नहीं देते, पक्षी अपना घोंसला भी तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि अब ये इसी में बैठा रहे, उस घोंसले को हटा देते हैं वहां से, फिर अब वो उनके जो बच्चे होते हैं वो अपना चून स्वयं करे, बाद में ला करके नहीं देते। उनके अंदर में इतनी मोह नहीं है। लेकिन मनुष्य का मोह देखो, औलाद ने छोटा से बड़ो करे, पढ़ावे लिखावे करना है, ठीक है। कब तक करना है? जब तक कि भी वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, स्वयं खाने कमाने लायक ना हो जाए, तब तक करनी है। लेकिन मनुष्य सारी जिंदगी लगा रहता है, सारी जिंदगी लगा रहता है। औलाद बड़ी वे 20-22 साल की वे विवाह कर देवे, भी के बाद में छोड़ दो। जिस प्रकार से पक्षी छोड़े, अब तुम्हारी जानो, अब हमारा जो कर्तव्य था वो पूरा हो गया, अब छोड़ दो। अब आप घर में रहो केवल इसलिए कि भाई ये नए नए ग्रस्त में प्रवेश करे हैं। देखो पहले वर्ण व्यवस्था होती थी ना घर के अंदर में, ब्रह्मचर्य, ये 4 अवस्थाएं, 4 प्रकार का ये जो आश्रम है इनकी व्यवस्था थी। ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यास। बोलो राम। ब्रह्मचर्य आश्रम पढ़ाई के लिए, उसमें व्यक्ति पढ़ लिख करके इस लायक हो जाए कि गृहस्थ आश्रम को अच्छी तरह से चला सके। पढ़ लिख करके विवाह कर दिया माता पिता ने बच्चों का। अब माता पिता की उम्र जो होती है वो लगभग 50 के तरफ पहुंच जाती है। बोलो राम। और 50 साल के बाद में 51 लग जाता है, बेटा बेटी की शादी हो जाती है। अब उनके यहाँ बींदनी आ जाती है। अब माँ बाप का कार्य क्या है? 50 के बाद में 1 से 25 तक ब्रह्मचर्य और 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम। तो 25 से 50 तक आपने गृहस्थ भोगा, आपकी औलाद बड़ी हो गई, आपने विवाह कर दिया। अब आप 51 के हो गए, मन ने अब आपको वानप्रस्थ में प्रवेश कर लेना चाहिए। वानप्रस्थ का अर्थ ये नहीं कि घर छोड़ के कहीं जंगल में जाना ना। वानप्रस्थ का अर्थ है घर से मुख मोड़ लेना, घर के तरफ पीठ कर लेना, जंगल के तरफ मुख कर लेना, ये वानप्रस्थ होता है। घर में रहे, अपने तरफ से कभी सलाह नहीं दे रहे। घर में इसलिए रहे कि बेटे नए नए कार्य में लगे हैं, उन्हें हो सकता है आपके अनुभव की, आपकी सलाह की आवश्यकता हो, तो वो पूछे तो सलाह दे, बिना पूछे सलाह नहीं, बिना पूछे पंचायती नहीं करनी। अपने भजन करे, संसार के तरफ से पीठ रखे, घर में रहे, घर से अलग रहे। कोई पूछे कि पिताजी इस कार्य को कैसा करना, ये वो आपका अनुभव है, आपने 25 साल गृहस्थ को भोगा है, तो पूछने पर उन्हें सही सलाह देवे, बिना पूछे नहीं देवे। और घर में रह करके भजन करे। घर के कार्य में गधेड़ा की जूतेड़ा नहीं रहे, क्या आखी जिंदगी ढोते रहे बाहर में, वो नहीं। 51 मने वानप्रस्थ, बेटा बेटी की शादी करी, घर से निवृत्त। अब घर में रहो केवल इसलिए कि कोई कार्य की आवश्यकता पड़ जावे, किसी सलाह की आवश्यकता पड़ जावे, पूछे तो सलाह दे दे। अच्छी सलाह देने का आपका कर्तव्य है। तो ये वानप्रस्थ का होता है।
बाद में उम्र ज्यादा आ जावे, आपका शरीर ठीक है, निरोग है, तो 75 का बाद में संन्यास लेकर के मने फिर सलाह देना भी बंद कर देना चाहिए। फिर गृहस्थ में सलाह नहीं देवे, फिर आपकी मर्जी हो तो घर में अलग रहो, नहीं तो आश्रम पे जाकर के रहो, कहीं बाहर रहो, फिर सन्यासी का जीवन जीवे। सन्यासी का अर्थ होता है किसी से कुछ नहीं कहना, अपनी मौज में मस्त रहना, निरंतर परमात्मा का स्मरण करते रहना, ये सन्यासी का कार्य है। फिर संसार को सलाह नहीं देवे, क्योंकि फिर संसार के लोग आपकी सलाह लेंगे भी नहीं। तो इस प्रकार से रहे। लेकिन सारी जिंदगी जो है संसार के अंदर में लगे रहते हैं। अरे पशु पक्षी से सीख लो, पशु पक्षी इतना मोह नहीं करते सारी जिंदगी। एक अवधि होती है, एक समय होती है। आपने पशुओं को देखा होगा, पक्षी को देखा, वो पशु गाय माता बछड़े से कब तक प्रेम करती है? जब तक वो उसका दूध पीता है, थोड़ा बड़ा ना हो जावे, बाद में उसे कोई मतलब नहीं, कहीं भी जाए। छोटा होता है तब तक बड़ा हेत रहता है, बड़ा स्नेह रहता है, दूर जाता है तो माँ आवाज करती है, चिल्लाती है, रंभाती है। लेकिन बड़ा होने के बाद में कहीं जाओ ना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारे अंतर में होना चाहिए। ऐसी स्थिति में रहे तब भजन साधना हो जाती है और जीव भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। पशु पखेरु गिरह संजोगी, खान पान विषयारस भोगी, ये उनके अंदर में भी है। लेकिन उनके अंदर में भी इतना नहीं है जितना कि मनुष्य के अंदर में। मनुष्य तो इसी में लगा है, भगवान को भूल गया है। ये सब पशुदेह में भी है, लेकिन वहां एक साधन नहीं है, और वो क्या है? राम नाम मानव दे माई, और भक्त काज सिरजू तन साही। ये भक्ति के लिए भगवान ने ये शरीर की रचना की है। ये केवल मनुष्य शरीर में है, बाकी दूसरे शरीर में भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, ये सत्संग नहीं हो सकती, सेवा नहीं हो सकती। बाकी का कार्य तो दूसरी योनियों में हो सकता है। राम नाम मानव दे माही, भगवान का सुमरण जो है, सत्संग जो है, ये मनुष्य शरीर में होता है। और भक्ति काज सिरजो तन साई। करमेती भाई जी कहते हैं, और भक्ति बिना जे वृथा गमाऊं, मानव तन को पटो न पाऊं। भक्ति के बिना इस देह को अगर वृथा खो तो बाद में ये नहीं मिलने वाला है। बोलो राम सतगुरुदेव भगवान की। भक्ति बिना वृथा गमाओ, मानव तन को पटो न पाओ। अगर भक्ति के बिना ये शरीर ऐसे ही चला जाता है तो फिर मिलने का नहीं है। बार बार वो तन नहीं, कर लो अपनों काज। संत इस प्रकार से कहते हैं, बार बार ये मनुष्य शरीर नहीं मिलने वाला है। यूं कर्मेति ज्ञान विचारियो, और आभूषण सब खोल उतारियो। इन प्रकार से कर्मेति भाई जी अपनो विचार करियो, और जो श्रृंगार करियोड़ो है तो वो श्रृंगार सारो को सारो उतारने पाछो में दियो। जो सूरो ऋण खेत में धरे न पूठो पाव, कर्मे तुझ भेष तज क्यों भक्त सिर पाव। जो सूरवीर रण में जाने के बाद में पाछो पग नहीं देवे, एक तरह से करमेती भाई जी सारो श्रृंगार उतार करके और भक्ति का मार्ग में अपना पांव रखे है। अब करमेती भाई जी के जीवन में किस प्रकार से वो भक्ति का गुण को धारण करके और भजन में लगते हैं, ये घटना के बारे में कल के सत्संग में हम श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। भक्त श्रोमणी करमेती भाई जी महाराज की। राम।